प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कालिदास की विशिष्टता उपमा के संदर्भ में और शीर्षक है उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य तात्पर्य है कि कालिदास की उपमाएं। तो कालिदास की उपमा क्या है? तो कालिदास ने उपमा अलंकार का अपने शास्त्रों में, अपने काव्यों में, अपने नाटकों में इसका जितना प्रयोग है उतना किसी अन्य अलंकार का नहीं किया है। उपमा एक प्रसिद्ध अलंकार है जिसमें उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है दो वस्तुओं के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति वस्तु के बीच, व्यक्ति प्रकृति के बीच। तो कालिदास ने इन सब का बखूबी निरूपण किया है और उपमाओं का प्रयोग किया है। उपमाओं के भी अनेक उपमा हैं, जैसे मालोपमा। तो उस मालोपमा का भी उन्होंने एक साथ अनेक उपमा जो माला के रूप में गुंथ जाती है तो उसे मालोपमा कहते हैं। तो कालिदास ने इन उपमा के प्रयोग में कालिदास सिद्धहस्त हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं और इनकी उपमाओं का कोई मतलब शानी नहीं है, कोई इनकी ये अद्वितीय हैं इसके प्रयोग में। इसलिए संस्कृत साहित्य में इनके लिए एक सूक्ति प्रसिद्ध हो चली है। तो उपमा तो कालिदास की, माने उपमा देखनी है तो कालिदास की उपमाएं देखिए। और इसलिए ये प्रश्न के रूप में उपमा कालिदासस्य, इसकी व्याख्या करने को, इसका विवेचन करने को आता ही है। तो ये रघुवंश प्रथम सर्ग पे अपने को पढ़ना है तो आ सकता है उपमा कालिदासस्य रघुवंश प्रथम सर्ग के आधार पर विवेचन करें तो इसमें अपने को कुछ श्लोक जो उपमाओं से संबंधित हैं उनको ले करके उनका थोड़ा विश्लेषण करके हमें इस विषय की पुष्टि करनी होती है, प्रमाणीकरण करना होता है। तो हम देखें इसमें कि क्या है ये उपमा कालिदासस्य। तो उपमा कालिदासस्य के कालिदास की उपमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। कालिदास के सभी काव्यों, खंड काव्यों, नाटकों में उपमा अलंकार की बहुलता दिखाई देती है। कालिदास की उपमाएं विविध रूप वाली हैं तथा वे कल्पना मात्र न होकर वास्तविक धरातल से ली गई हैं और वे केवल काल्पनिक जगत की नहीं है। इससे मतलब है इस जो प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, उनसे लेकर के उन उपमाओं को दिया है कवि ने। इसलिए इनकी उपमाएं अद्वितीय बन पड़ी हैं। कालिदास उपमान और उपमेय को एक ही लिंग, वचन आदि में प्रस्तुत करते हैं। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र के व्याकुल हृदय की उपमा प्यास से पथिक से दी गई है जो द्रष्टव्य है। तरुवृतां पथिकस्य जलार्थिनः सरितां रसितादिव सारसात्। इसी प्रकार मालविका के निर्दोष नृत्य की उपमा अग्नि में तपाए निर्दोष स्वर्ण से दी गई है, जैसे श्यामायते न जुष्मासु यह कांचनम इव अग्निषु। जैसे कांचन को अग्नि में तपा देना से केवल वो काला नहीं पड़ता और बाकी निखर जाता है और उसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। इस विषय को यहाँ पर कवि ने कहा है। मालविका के मुख्य उपमा कमल से दी गई है। देखिए कैसा है। असमग्र लक्ष्य केसरम उच्छ वसत इव पंकजम दृष्टम। असमग्र लक्ष्य केसरम उच्छ्वसत इव पंकजम दृष्टम। पंकज से यानी कमल से दी गई। उच्छ्वसत सांस छोड़ते हुए कि मालविका की उच्छ्वास छोड़ते हुए कि मुख की तुलना कमल से दी गई है, पंकजम दृष्टम। विक्रमो वर्षीय में केसी दैत्य के भय से मुक्त उर्वशी के लिए रात्रि, अग्नि और गंगा उपमान प्रस्तुत किए हैं। केसी दैत्य के भय से मुक्त उर्वशी के लिए, उर्वशी की तुलना किसे कर दी गई, उपमा दी गई। रात्रि, अग्नि और गंगा उपमान प्रस्तुत किए हैं। आविर्भूते शशिनी तमसा रिच्यमानेव रात्रि नैशस्यार्चि हुतभुज इव छिन्न भूयिष्ठधूमा मोहेनान्तरवरत तनूरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गंगारोधा पतनकलुषा गच्छति इव प्रसादम। इसी प्रकार संगमनीय मणि की उपमा मंगल ग्रह से दी गई है, जैसे आभाति मणि विशेषो दुरम इदानीं पतत्रिणा
पतत्रिणानितः नक्तमिव लोहितांगः परुष घनछेद संयुक्तः। लोहितांगः माने लोहित लाल रंग वाले मंगल ग्रह से, इस तरह से इसमें बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल में उपमाओं का तो क्या करना, वहाँ तो उपमाओं का भंडार है। शकुंतला के रूप के लिए कवि ने पुष्प, किशलय, रत्न, मधु, पुण्यों का अखंड फल, ये 4 उपमान एक साथ प्रस्तुत कर दिए हैं। एक श्लोक है जो प्रथम अंक में ही आता है। अनाग्रातम पुष्पम कीसलयम, अनाग्रातम जो ऐसा पुष्प जो जिसको कभी सूंघा नहीं गया हो, कीसलयम अलूनम ऐसा किसलय जो कभी किसी ने उसको छत विछत नहीं किया, कररू है। अनाविद्धम रत्नम, और अनाविद्ध रत्न है जिसको किसी ने वेधन नहीं किया। नवम मधुम, मधु नवम अनास्वादित रसम, ऐसा मधु नया नया मधु जिसका किसी ने आस्वादन नहीं किया है। अखंड पुण्यानाम फलमिव, अखंड पुण्यों के फल के समान है। तद रूपम अनघम, उसका निष्पाप रूप, उसके शकुंतला का रूप है। न जाने भुक्तारम, कमीह समुपस्था सती विधि, भुक्ता है। न जाने भुक्तारम, कम भुक्तारम विधि वन ब्रह्मा, वो इसके सामने उपस्थित करेंगे इस संसार में, किसके लिए, कौन इसका भुक्ता होगा। इस तरह से उसने शकुंतला को 4 उपमान दे करके उसकी उपमा दी है। इस प्रकार कालिदास ने मालोपमा का भी प्रयोग किया है, एक साथ अनेक उपमाएं दे दी। शकुंतला का परिचय होने पर उसकी आकांक्षा होने के कारण दुष्यंत को शकुंतला किसी लता से कम नहीं लग रही है, लता से उपमा दे दी। प्रकृति के तत्व लता, अधरह किसलय राग, उसके अधर जो हैं नए नए जो कोमल पत्ते निकलते हैं, किसलय निकलते हैं, जो लालिमा से युक्त होते हैं, उसके समान, किसलय के समान रक्तिमा से युक्त उसके अधर हैं। कोमल बिटपानुकारिणो बाहु, कोमल बिटप यानी कोमल लताओं के जो शाखाएं हैं उनके अनुकरण करने वाली उसकी भुजाएं हैं। कुसुममिव लोभनीयम यौवनम, और पुष्प के समान उसके लवनीय यौवन है, आकर्षक यौवन है। अंगेशु सन्नदम, उसके अंगों में सन्नद्ध है। तो ये कई एक साथ विशेषताएं उपमाएं दे दी शकुंतला के लिए। इसी प्रकार कवि ने आश्रमवासी मुनियों के लिए सूर्यकांत मणि का भी उपमान प्रस्तुत किया है। शम प्रधानेषु तपो धनेषु गूढ़म ही दाहात्मक अस्ति तेज, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांत कांतः तदन्यते तो तदन्यतेजो भी भवात वमंती, जैसे सूर्यकांत मणि अन्य तेज को वमन करता है, उगलता है, तो उस तरह से संप्रधानेषु तपो धनेषु ही गूढ़म, उनका जो तपस्वियों के लिए उपमान प्रस्तुत किए हैं। मुनियों द्वारा पोषित शकुंतला के लिए अर्क पर पतित 9 मालिका के पुष्प का उपमान प्रस्तुत किया गया है। अर्कस्योपरि शीतलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम, गर्भवती शकुंतला दुष्यंत को वर्षाकालीन क्षुद्र नदी के समान लगती है। व्यपदेशाम आविलयितुम किमीहसे जननमीमं च पातयितुम, कूलंकसेव सिंधु प्रसन्नंभ अंबः तटतरुं च। इसी प्रकार आश्रम विरुद्ध व्यवहार करने पर सर्वदमन दुष्यंत को कृष्ण सर्प शिशु के समान दिखाई देता है। सर्वदमन दुष्यंत को कृष्ण सर्प शिशु के समान दिखाई देता है, या सर्वदमन यानी भरत, उसकी तुलना इससे की गई है। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमीति जन्मतः त्वया सत्व संश्रय सुखोपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन। क्या बात कही है। रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ तो उपमालंकार से होता है। प्रथम सर्ग में भी कवि ने उपमा के प्रयोग में अपनी अद्भुत काव्य कला का परिचय दिया है। वन से लौटते हुए दिलीप के तथा नंदिनी के स्वागतार्थ आगे उपस्थित सुदक्षिणा के मध्य नंदिनी उसी प्रकार शोभा पाती है। उपमा की यह कल्पना कितनी स्वाभाविक और यथार्थ है। रक्तवर्ण स्त्रीलिंग नंदिनी संध्या पुल्लिंग राजा दिलीप दिन और स्त्रीलिंग सुदक्षिणा रात्रि के समान है।
पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिनपक्ष दीन छपा मध्य गतेव संध्या। पार्वती और शिव के लिए क्रमशः स्त्रीलिंग वाक और पुल्लिंग अर्थ उपमान प्रस्तुत किए हैं। वागर्थैव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दोनों को वाग और अर्थ के समान पार्वती परमेश्वर के वाग अर्थ प्रतिपत्तये वाग और अर्थ के प्रतिपादन के लिए उसकी उत्पत्ति के लिए जो पार्वती और परमेश्वर जैसे संयुक्त रहते हैं उसे वाणी और अर्थ साथ साथ संपृक्त जुड़े रहते हैं, इसकी एक उपमान प्रस्तुत किया है। नंदिनी का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा कवि की श्रुति के अर्थ का अनुसरण करने वाली स्मृति के समान लगती। क्या है बात, व्यक्ति को शास्त्र और स्मृति से तुलना कर दी गई। तस्या खूरन्यास पवित्र पांशुलानाम धूरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरीवार्थम स्मृतिरन्वगछत। स्वयंवर में राजाओं के समक्ष संचरण करती हुई सुसज्जित इंदुमती कवि को संचारिणी दीप सखा के समान लगती है। संचरण करती हुई सुसज्जित इंदुमती का स्वयंवर का वर्णन है। उस समय का इंदुमती अपने वर के लिए जो सभा में जाती है तो उसको संचारिणी दीप शिखा के समान लगती है कवि को। संचारिणी दीप शिखाई वरात्रौ यम यम व्यतीताय पतिम्बरासा नरेंद्र मार्गाटि प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपाला। उनके मुख पर जो भाव पैदा होते हैं जब एक को छोड़कर आगे बढ़ जाती है वह उस समय का वर्णन है। इसी उपमा के कारण कालिदास को दीपशिखा कालिदास भी कहा जाने लगा। दीपशिखा कालिदास ये जो श्लोक है संचारिणी दीपशिखाई वह, तो इसने दीपशिखा कालिदास। इसी प्रकार कुमार संभव का प्रारंभिक कवि ने उपमा अलंकार से किया है। हिमालय को कवि ने पृथ्वी के मानदंड का उपमान प्रस्तुत किया है। अस्य उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोय निधावगाह्य स्थितः पृथ्व्या इव मानदंड। पृथ्वी के माने बीचों बीच वो एक तरह से मानदंड के रूप में वो हिमालय स्थित है, उसका यहाँ वर्णन किया है। तो जो इस देश के उत्तर में स्थित है देवतात्मा हिमालयो नाम, ऐसा कहकर इसका अभिमान बढ़ाया है। तस्यापरत तपस्यारत पार्वती के अंगों की उपमा कोमल मृणालिका से दी गई है। मृणालिका पेलवम एव आदिभिः व्रतैः स्वमंगम गलपयति अहर्निशम तपः शरीरै कठिनै उपार्जितं तपस्विनां दुरः अधश्चकारसा। तपस्या पीड़ित कृष्णांगी पार्वती के लिए कवि ने दिनकर पीड़ित चंद्रकला की उपमा प्रस्तुत की है। मैंने दिनकर से पीड़ित हो रही है सूर्य के ताप से, लेकिन उसको चंद्रमा लगता है कि वो चंद्रमा की कलाओं से भी जो है शशांक लेखामिव पश्यतो दिवा सचेतसा कस्य मनो न दीयते। शशांक लेखाम इव पश्यतो दिवा, शशांक लेखा माने जब एकम अद्वितीय का चांद रह जाता है वैसे देखने वाली वो दिन किसके मन को दुखी नहीं करती, यानी वो तपस्या करते करते एकदम सूख सी गई है, कृष्णकाय हो गई है, ये वर्णन करने का कवि का तात्पर्य है। कुमार संभव में ब्रह्मचारी का वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए शिव को देकर पार्वती न आगे जा सकी न पीछे हट सकी। यहाँ पार्वती कवि को पर्वत के कारण रुके हुए प्रवाह वाली नदी के समान दिखा, नदी से तुलना। मार्गाचल व्यतिकरा कुलिताईव सिंधु शैलाधिराज तनया नययौ नयतस्थौ, है ना। तो यहाँ पर मार्गाचल व्यतिकरा कुलिताईव सिंधु, ऐसा। मेघदूत में उज्जैनी नगरी कवि को पुण्यों के द्वारा पृथ्वी पर लाए गए स्वर्ग के खंड के समान लगती है। मेघदूत में उज्जैनी नगरी कवि को पुण्यों के द्वारा पृथ्वी पर लाए गए एक स्वर्ग के खंड के समान। उज्जैनी नगर की तुलना स्वर्ग से की गई। स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषै पुण्य हृतम इव दिवः कांतिमत खंडमेकम। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं।
कालिदास को सभी शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए उन काव्यों में सभी प्रकार की उपमाएं प्राप्त होती हैं। व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि विविध शास्त्रों से भी कालिदास ने उपमान प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त कालिदास स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग की पुल्लिंग से, नपुंसकलिंग की नपुंसकलिंग से उपमा देने में भी निपुणता है, यानी व्याकरण का उनको पूरा ज्ञान है। इससे पता चलता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुंभा जोड़ा, इस तरह से उन्होंने प्रयास नहीं किया है और इन्होंने बखूबी जो जहाँ पर संयोज्य है, योज्य है, उसी उपमा और उपमान का प्रयोग किया है। लिंग, पुल्लिंग, ये सब का उन्होंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का ध्यान रखते हुए जो उपमान उपमेय हैं उनको साथ विशेषण विशेष्य भाव के साथ उसका प्रयोग करते हुए अपनी उपमाओं को शास्त्रों में पिरोया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कालिदास की उपमाएं जो हैं अपने आप में अद्वितीय हैं और किसी भी पाठक को आह्लादित करने वाली हैं, साहित्य के रसिक को आनंदित करने वाली हैं। तो उपमा कालिदासस्य ये विषय और ये जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपने को जिस तरह से मैंने बीच बीच में कुछ श्लोकों का उल्लेख किया, कुछ उपमाओं का उल्लेख किया, उनको भी इसमें उत्तर लिखते वक्त हमें लिखना चाहिए। पूरा श्लोक नहीं याद हो तो बीच में डॉट डॉट करके, जो 2-4 जैसे अर्धांश याद हो तो लिख करके डॉट डॉट करके उसको भी उल्लेख कर देना चाहिए, जिससे इसका आपके प्रश्न का प्रमाणीकरण हो जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।